अभी भी हम यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे। अब इस इलेक्ट्रॉन के कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये इसको मिलाकर के 7 शेयरिंग वाले को। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि इनके कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। नाउ यू हैव टू गो फॉर द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, यदि आपके पास पेंसिल होती है तो क्या करते हैं, हम पेंसिल से डॉट्स बनाते हैं ताकि वहीं के वहीं हम उसको रब करके नए डॉट बना ले। लेकिन अब यहाँ पर मैंने पेन यूज किया है तो मैं नई स्ट्रक्चर वापस से बनाऊंगी। हमें क्या करना है, अब डबल बॉन्ड के लिए मूव करना है। डबल बॉन्ड के लिए मतलब एक ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए और बचे हुए कहाँ रखेंगे, इसके आसपास शो कर देंगे। कितने बचे हैं अब, 4। ये देखिए 4 रख दिए मैंने, इसके भी 2 यहाँ रख दिए और ये 4 इसके भी शो कर दिए। अब आप शेयरिंग करिए, ये शेयरिंग करी मैंने, ये शेयरिंग कर दी मैंने। और अब काउंट करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके तो हो गए। ऐसे ही 4 ये और ये 4 8 इसके भी हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। या आपने प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड से मिलकर के बना है। तो इस तरीके से आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जैसे एक और हम देखते हैं नाइट्रोजन का केस। नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है वो हमें यहाँ पर शो करना है। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है। चलो ठीक है, अपन देख लेते हैं बना करके। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 p3 इतना होता है। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके और आउटर मोस्ट शेल में 5 है। तो ये हमने नाइट्रोजन लिया, ये नाइट्रोजन यहाँ भी लिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा। बचे कितने अब, 4। ये 1 2 3 4, इसका भी 1 बीच में रखा, 2 3 4। अब आप शेयर करके देखिए कितने हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं। तो ये देखिए आफ्टर शेयरिंग क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एक नाइट्रोजन के। डेफिनेटली इसके भी इतने ही होंगे, आप काउंट करिए, है ना। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। नाउ यू हैव टू मूव फॉर द डबल बॉन्ड। अब हम डबल बॉन्ड के लिए मूव करेंगे। ये मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन शो किए दोनों। डबल बॉन्ड के हिसाब से मैं क्या करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पुटअप करूंगी, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 3। ये इसके भी यहाँ पर बीच में 2 मैंने शो किए और ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैं शेयरिंग करती हूँ इनकी। अब देखिए आप काउंट करिए आफ्टर शेयरिंग कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 ही हो रहे हैं। तो इसके भी 7 ही हो रहे होंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड भी नहीं होता है। अब आपको लास्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा नाइट्रोजन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम ये यहाँ पर शो करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन बीच में और बचे हुए 2 यहाँ, या पेयर में शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन को, तो तीनों मैंने इलेक्ट्रॉन इसके भी बीच में रख दिए, इसके भी बीच में रख दिए। अब शेयरिंग करेंगे ये इस तरीके से। अब आप गिनिए हो गए क्या, 3 और 3 6 तो शेयरिंग के, और ये 2 8 हो गए। इसके भी 3 और 3 6 और ये 2 8। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनानी है। अभी तो ये मैंने होमो एटम की बनाई है, अब हम हेटेरो एटम के लिए भी मूव करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं H2O का स्ट्रक्चर। H2O के स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को यहाँ बीच में रख रहे हैं, ये हाइड्रोजन हमने रखा, ये हाइड्रोजन रखा। अब आपको पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले बॉन्डिंग वाला बीच में रखना है। तो ये रख दिया, 1 ही होता है उसके पास में, इसके पास में भी 1 ही होता है, ये हमने रख दिया यहाँ पर। अब ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 6। क्योंकि अब आपको इधर 2 जगह से बॉन्डिंग शो करनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का हम इधर डालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसका किधर डालेंगे, यहाँ।
क्योंकि इसको इधर भी बॉन्डिंग बताना है, इधर भी बॉन्डिंग बताना है। तो 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के जो यूज किए हैं हमने वो बॉन्डिंग के लिए तो कर लिए। अब बचे कितने इसके 4। तो आप 4 कहाँ शो करेंगे, इसके आजू बाजू में ऐसी जगह शो करेंगे जहां पर बॉन्डिंग नहीं है। तो इस तरीके से ये मैंने शो किए। अब आप काउंट करिए कि क्या हाइड्रोजन का डबलेट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो हाइड्रोजन का डबलेट तो हो ही रहा, दिख रहा है यहाँ पर, यदि ये शेयरिंग करते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हाइड्रोजन ने सबसे पहले अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया। नाउ दिस इज द टर्न फॉर द ऑक्सीजन, यू हैव टू काउंट इलेक्ट्रॉन फॉर द ऑक्सीजन। काउंट करिए कितने हो रहे हैं, हो गए 8, यस है ना। इस तरीके से बताऊं क्या काउंट करना, 1 2 3 4, ये तो इसके पर्सनल इलेक्ट्रॉन, 5 6 और ये 7 8, ये हो गए शेयरिंग वाले मिला करके। तो इसका मतलब इसके अंदर इस तरीके से बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। अब हम CO2 के लिए भी देख लेते हैं फटाफट। कार्बन हमें कहाँ शो करना है, यहाँ ऑक्सीजन शो करना है हमें, ये हमने किया। अब यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 p2 होता है। मतलब आखिरी शेल में कितने होते हैं कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ शो करेंगे हम, पहले बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करना है और फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करेंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करना है और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन आप दूसरी जगह पर शो करोगे। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का इधर और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन इधर। अब आप काउंट करिए कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले मैं शेयरिंग बता देती हूँ। ये देखिए ये शेयरिंग हो गई ऑक्सीजन की, ये शेयरिंग हो गई ऑक्सीजन की, ये शेयरिंग हुई है कार्बन की। अब आप दोनों के काउंट करके देखिए कि सबके 8 हो गए कि नहीं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, इसके तो 7 ही हुए, इसके गिनते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो रहे हैं। अब इस कार्बन के देखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 और 6 ही हो रहे हैं इसके। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड तो हमने करके देख लिया, अब हम डबल बॉन्ड करके देखते हैं एक बार। ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ते हैं। तो ये मैंने रखे यहाँ पर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बीच में और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब कार्बन के तो देखो खत्म ही हो गए अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास तो टोटल 4 थे, 2 इसने इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए इसने। अब इसके तो बचे ही नहीं। ऑक्सीजन के जरूर बचे हैं क्योंकि इसने 2 यहाँ रखे हैं, तो इसके अब 4 बचे, ये मैंने शो करे यहाँ पर 4, और इस ऑक्सीजन के 4 बचे हैं, ये मैंने यहाँ शो करे। अब ये शेयरिंग ये हो गई और ये हो गई, ये तो शेयरिंग हो गई ऑक्सीजन की और ये हो गई कार्बन की। ये हो गई कार्बन की। अब देखिए हो गया क्या 8, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कार्बन के ये 4 इधर, ये 4 इधर, 8 इसके तो हो ही गए हैं और इसके भी 8 हो गए हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्डिंग इस तरह से रहता है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनानी है, ये आपको सीखना है। इसके अलावा और लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स के फॉर्म में हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड के लिए मूव करोगे, उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए मूव करोगे। ऐसे आपको उसके बाद में नीव होता है तब ट्रिपल बॉन्ड के लिए मूव करना। इस तरीके से आपको सबके बना बना करके देखना है स्ट्रक्चर्स। ये देखिए यहाँ पर C2H4 मॉलिक्यूल के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए बनाया हुआ है, इन्होंने भी इसी तरीके से मूव किया है। यहाँ CCl4 के लिए भी है, H2O के लिए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, और भी बहुत सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दी हुई हैं। इसी तरीके से आपको इसको बना करके देखना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बेटा आते भी हैं एग्जाम में, ये आपको प्रिपेयर करना है। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है।
लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। ये देखिए CO का भी इन्होंने यहाँ पर बताया, पिंक बॉक्स के भी सॉल्व करना है आपको। NO2 का यहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बताया है, ये भी आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे फिर पूछेंगे, ठीक है। और कहाँ पूछेंगे? डाउट सेशन में पूछेंगे, जब हमारी लाइव क्लास होती है तब। और उसके बाद में ये फॉर्मल चार्जेस हैं और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।